हर बार तो आप लोगों का ठंडा पड़ा। 30 तारीख को जो हुआ, ग्राफ ऊंचा ऊंचा उठा ना ऊपर, तो धीरे धीरे उठता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और जो निरंकुश सत्ता है उसके खिलाफ लड़ाई। और हम लोग तो अनुरोध किए हैं नेता प्रतिपक्ष को भी कि सदन को चलने ना दिया इस मामले में। स्टे लगाने से जज साहब ने इनकार कर दिया था। खुद सोचना चाहिए कि हमें कोई बाधा नहीं डाली जा रही है। वो जो है आर्टिकल 14 का क्यों वायलेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। जो बीपीएससी जो है वो अभी तक 2 रीट का जो है वो काउंटर फाइल नहीं कर पाई है, समझे? करेगी? एक ही हाँ, तो अब 4 तारीख में कितना दिन बचा है? फिर 4 तारीख के बाद एक बार हम लोग दिखा देंगे रोड पर सरकार। 4 तारीख के बाद हम लोग एक बार फिर रोड पर दिखा देंगे सरकार को कि नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख 2 मार्च है और एक बार फिर से लाइव सिटीज की टीम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर बीपीएससी वाले अभ्यर्थी भी पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बीपीएससी वाले अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में क्या कुछ कर रहे हैं, तो आइए फिर इनसे सीधी बातचीत करेंगे और सीधा सवाल पूछेंगे कि आखिर एक बार फिर से ये तमाम लोग पटना के गांधी मैदान में क्यों जुट रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों का जुटान हो गया है। जी, जो आरवाई और ऐसा जो है आप जानते हैं काफी मजबूती से लड़ी हमारी चीजों को लेके। और आदरणीय संदीप भैया जी वो तो लगातार संपर्क में थे, उन लोगों को उनको वो क्वेश्चन भी उठाएंगे। 4 क्वेश्चन को हम लोग दे दिया है और जो विधानसभा की याचिका समिति होती है उसमें भी हम लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो उन्होंने आज से नहीं 15-20 दिन पहले से इन्वाइट किया हुआ था हम लोगों को। और लगातार जिस तरह से लड़ी है ऐसा खास करके समस्तीपुर में आरा में, तो हमारा भी कर्तव्य बनता था, धर्म बनता था कि हम भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी से हम लोग आए हैं। देखिए हमारी भी लड़ाई वास्तव में जो है एक संघर्ष की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और जो निरंकुश सत्ता है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड तो जुड़ जाता है, लेकिन हम लोग बियॉन्ड किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, क्योंकि हमारा एक ही आइडियोलॉजी है वो एडी एग्जाम। और उसी एग्जाम को जब ये कनेक्ट करते हैं तो हम लोग फिर से इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले हम लोग यहाँ आए हैं अपनी एक सांकेतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। 3 तारीख को जब विधानसभा में तारांकित प्रश्न जो है आदरणीय सौरभ भैया जी वहाँ पे उठाएंगे। 4 प्रश्न हम लोगों का हो सकता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाएं उस दिन। और हम लोग तो अनुरोध किए हैं नेता प्रतिपक्ष को भी कि सदन को चलने ना दिया इस मामले में। और वो सदन को चलने नहीं दिया जाए, जी यानी कि खूब हंगामा होने वाला है। देखिए मैम, जो आप विधानसभा जो होता है हम लोगों का ही है वो। हम लोग के पास जो कि काम काज ज्यादा है, हम लोग उतने सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे। तो जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न को सर्वप्रमुखता से उठाना ही चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जनता का प्रश्न है। और ये 4 लाख विद्यार्थियों का प्रश्न नहीं है, अब तो ये पूरा का पूरा मास में चला गया है। ये लगभग 13 करोड़ लोगों का प्रश्न है अभी कि बीपीएससी में क्या हो रहा है, बीपीएससी में एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए। रवि परमार जैसे लेकिन अब बीपीएससी का मामला ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, बीपीएससी का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है मैम। ये आंदोलन का अपना रणनीति, हम लोग अभी एक कंस्ट्रक्टिव फेज में है और आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा महाआंदोलन हम लोग फिर से करेंगे। फिर से महाआंदोलन कीजिएगा। गांधी मैदान में पहुंचकर साफ-साफ ठोक कर कह रहे हैं कि एक बार फिर से जी, अभी तो हम लोग सर्वोच्च जो हाईकोर्ट का है जो मामला चूंकि सब जुडिस है, तो हम लोग जो है हाईकोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा है उसमें। अगर न्याय मिल पाता है तब भी एक पूरा का पूरा विजय जुलूस तो निकलेगा पूरे पटना में, एक बड़ा जुलूस 50,000 की संख्या में। अगर नहीं भी होता है तो हम लोग एक सांकेतिक मार्च करेंगे। घर में दुबक जाइएगा उसके बाद। नहीं, घर में दुबकेंगे नहीं हम लोग। देखिए खूब रोइएगा, नहीं, रोएंगे नहीं हम लोग। मुंह छुपा लीजिएगा। नहीं, मुंह नहीं छुपाएंगे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। ऑनरेबल जो है कोलिन गोंजालेस से बात कर रहे हैं, प्रशांत भूषण से हम लोग की बातचीत हो रही है, प्रशांत भूषण से भी बात, अभिषेक मनु सिंघवी से सीनियर जी अभिषेक मनु सिंघवी जी से बात हो रही है, कपिल सिब्बल से बात हो रही है हमारी। अगर यहाँ समुचित न्याय नहीं मिलता है तो वहाँ जो है पूरा का पूरा जो है मामला जो है हम लोग एक एस्टेब्लिश कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं। और वहाँ जो है देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल 14 का वैल्यूएशन है। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अगर जहाँ फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा तो वहाँ खड़ी रहेगी सुप्रीम कोर्ट। मुझे याद भी आ रहा है, आज भी याद आ रहा है, संविधान दिवस के दिन दीपक मिश्रा सर थे उस समय चीफ जस्टिस, उन्होंने बोला था कि जहाँ कहीं भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा सर्वोच्च न्यायालय वहाँ खड़ा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो बीपीएससी एग्जाम का मुद्दा है, ये फंडामेंटल राइट के ब्रीच का मुद्दा है। फंडामेंटल राइट के ब्रीच का मुद्दा है। लेकिन आपने देखा था ना कि 28 तारीख को आप लोगों को बड़ा झटका लगा था। झटका नहीं है, वो तो प्रोसेस है। आप स्टे लगाने से जज साहब ने इनकार कर दिया था। स्टे नहीं लगाना, वहाँ पे क्या हुआ देखिए, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, न्यायालय जो है सर्वोपरि है। अगर उन्होंने नहीं लगाया है, अगर जो है बीपीएससी संस्था को सुचारू रूप से काम करने दिया जा रहा है, तो ये
उनको सोचना चाहिए, बीपीएससी को खुद सोचना चाहिए कि हमें कोई बाधा नहीं डाली जा रही है, तो वो जो है आर्टिकल 14 का क्यों वायलेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में। और जहां तक बात रही 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये बिहार के भविष्य का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं चुन करके, इसमें डीवाईएसपी, एसडीएम, बीडीओ ये सब चुन के जाएंगे, तो वो जाकर के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। और जब वही कड़ी आप कमजोर कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ बीपीएससी स्टूडेंट का मुद्दा तो है नहीं, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। और ये सिर्फ 4 लाख, आप लोग बोलते हैं 4 लाख स्टूडेंट, इससे 4 लाख स्टूडेंट सिर्फ प्रभावित थोड़ी हो रहे हैं, इससे बिहार के हर एक सेक्टर के क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे उसमें अमीर हो, गरीब हो, कोई भी सेक्टर हो, ठीक है, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी परेशानी होती है अंदर में, किस चीज की? डर लगता है, दिल दुखता है। आपने देखा है डरते हुए मुझे कभी? स्पेशली मुझे जी जी जी। बता दीजिए कब डरे हैं? आपने 6 तारीख को देखा, आपने जो है 25 तारीख को देखा, आपने 29 तारीख को देखा, आपने 30 तारीख को देखा, सल्यूट हुए थे आप, जो वायरल हो गए थे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना, सभी पे कार्रवाई होती है ना, सब कुछ झेलना पड़ा, तो सबको झेलना पड़ता है। फिर भी डटे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल का जवाब दिया था कि डर नहीं लगता है, तो मैंने बोला था कि ये हमारा घर है, मैं अपने राज्य में हूँ, बिहार राज्य में हूँ, ये मेरा घर है। अगर घर में ही लोगों को डर लगने लगे तो बाहर जाकर फिर और क्या होगा? तो घर में लोग कभी डरते हैं? घर में तो कोई भी शेर होता है, घर में कोई भी शेर होता है, और हम पहले से शेर हैं। 4 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है इतिहास रचा जाएगा क्या? नहीं, हमें तो पूरा उम्मीद है, और सारा जो पूरा बिहार है, पूरा भारत का जो ध्यान है वो जस्टिस साहब के ऊपर है, हाई कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि बहुत आसान्वित है लोग, क्योंकि जो मामला है वो आप देखिए गैर बराबरी का है, वो पूरा साफ से दिख रहा है। पेपर पूरा जो प्रक्रिया है 17वीं बीपीएससी में, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि सारा हम लोग ने पूरा पुख्ता सबूत साहब के पास। बीपीएससी के पास भी पुख्ता ही सबूत है। नहीं, और सारा सबूत एक पेन ड्राइव। बीपीएससी जो है वो अभी तक 2 रीट का जो है वो काउंटर फाइल नहीं कर पाई है, समझे? करेगी? एक ही, हाँ, तो अब 4 तारीख में कितना दिन बचा है, तो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए उनको, संडे को ओवर टाइम भी करना चाहिए, हमको लगता है हमको। और जो परमार साहब हैं क्यों नहीं रिप्लाई फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? मतलब लगभग 1 महीना से ज्यादा हो रहा है। देखिए वहाँ अगर रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत समय तो मिलेगा उनको, लेकिन जो है गंभीरता से बातें चल रही है वहाँ पे। एमआईकस जो है वो भी गंभीरता से चीजों को देख रही है। कहीं जो है यूपी में तो सिर्फ जो है अनिल यादव पे सिर्फ एक थप्पड़ का मामला था, एक थप्पड़ मारा था उन्होंने, तो चंदू साहब ने उनको जो है सीधा जो वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। इनके ऊपर तो 10 से ज्यादा एफआईआर है, चार्जशीटेड है, ये इतना बड़ा घोटाला का आरोप है, अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे हैं। इनको तो सबसे पहले लगता है कि कोर्ट एक्शन लेगा। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है संवैधानिक पीठ का गठन हो जाए, अगर बहुत ज्यादा अगर चीजों को ये नहीं नजरअंदाज करेंगे। आज भी आप देख रहे होंगे, रिपोर्टिंग है कि सभी हिंदी पट्टी के राज्य जो है जहाँ लोक सेवा आयोग चल रहा है, सभी में धांधली है। 45 लाख से ज्यादा लोग आप ही हमें बता रहे थे कि एक और पीआईएल हम दाखिल करने जा रहे हैं। जी, एक पीआईएल जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एज ए पीआईएल होगा, वो जो कंस्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द बीपीएससी होगा। आप भी मैम जान रही हैं कि पिछले 10 वर्षों में एक भी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा है। बीपीएससी छोड़ दीजिए, टीआरई का क्या मामला है, एई को देख रहे हैं आप, एई वाले में क्या हो गया? यानी कि अब पढ़ाई नहीं करना है, अब कोर्ट कचहरी नहीं, पढ़ाई भी करना है। देखिए यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है कॉकटेल प्रिपरेशन होता है, संविधान भी पढ़ते हैं हम लोग, लॉ भी पढ़ते हैं, और होता है क्या कि यूपीएससी पढ़ने या बीपीएससी की तैयारी करने के बाद आपके ऊपर एक सामाजिक दायित्व भी आ जाता है कि आप अपने अधिकार के लिए, हुकुम के लिए इकबाल के लड़िए आप। तो दूसरा बात है क्या कि बीपीएससी जो है अपने आप में तैयारी प्रोसेस है, उसके बाद तो आप सीधे सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि हार नहीं मानेंगे मैम, जब लड़ रहे हैं तो हमें शुरू से अंतिम तक खड़े रहेंगे, हार कैसे मान लेंगे? सीरियल ऑफेंडर वो लोग हैं ना, डर रहे हैं वो लोग, छुप नोटिस वो लोग दे रहे हैं, हम लोग सामने से है हमेशा। आप लोग को डर नहीं लगता? डर नहीं लगता मैम, डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि री एग्जाम तो नहीं होगा। आपके लगने से क्या, हम लोग जो लगे वो डिसाइड करेगा ना मैम, हम लोग जो 75 दिन से लगे। ठंडा पड़ गया है मामला? ठंडा कहाँ पड़ा हुआ है? 4 तारीख के बाद हम लोग, हर बार तो आप लोग ठंडा पड़ा है, 30 तारीख को जो हुआ ग्राफ ऊंचा उठा ना ऊपर, तो धीरे धीरे उठता है। ठंडा नहीं पड़ा है मामला? बिल्कुल नहीं ठंडा पड़ा है। फिर 4 तारीख के बाद एक बार हम लोग दिखा देंगे रोड पर सरकार को। 4 तारीख के बाद हम लोग एक बार फिर रोड पर दिखा देंगे सरकार को कि 4 के बाद फिर रोड पर उतरने जा रहे हैं।
ऑब्वियसली एक सांकेतिक जो प्रतिरोध जो है होगा, अभी कोई इस तरह की योजना नहीं, सुनिश्चित योजना नहीं है, रणनीति बन रही है लेकिन। और एक महाआंदोलन की रणनीति सब चीजें डिपेंड करता है समय और सिचुएशन पे। आपने बोला ना कि आप लोग डरते नहीं, लड़ेंगे तो लड़ने की प्रक्रिया में भी शुचिता हम लोग देखते हैं। ये किसी जो अविश्वास है छात्रों में बहुत बढ़ गया है, और बीपीएससी के ऊपर ये समझिए कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने आप को जो वो क्लियर आए। तो यहाँ पर बैठ के रणनीति भी बनाइएगा गांधी मैदान में। नहीं, गांधी मैदान में तो गांधी जी की मूर्ति है, उनको हम लोग दर्शन करने आए थे, पहले भी आते रहते हैं समय समय पे, और हम लोग सीख भी लेते हैं। सीख लेते हैं। बिल्कुल उनसे ही तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।